मित्रों, राम राम। सबको नमस्कार और सबको दीपावली की शुभकामना। हालांकि दीपावली समाप्त हो चुकी है, आज भाई दूज का दिन है। लेकिन ये जब दीपोत्सव का पर्व समाप्त हो करके जब हम नए दिन का या नए वर्ष का आरंभ करते हैं, तो वो दिन होता है एक संकल्प लेने का। वो दिन होता है एक नया प्रण करने का और वर्ष भर उसको निभाने का, उस दिशा में कार्य करने का। तो ये समझिए कि ये वही पर्वकाल है और एक संकल्पना हमें श्री योगी जी ने बता भी दी है। मैं आज उसकी चर्चा करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं लीना महेंदले और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तेजोमय राष्ट्र चेतना। तो मित्रों, मैं बात कर रही थी योगी जी की। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने दीपावली के उपलक्ष्य में एक वक्तव्य दिया और ये कहा कि भारत में हमें ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, इससे बचने की, बल्कि बचने की भी नहीं, उससे लड़ने की आवश्यकता है। उससे अपना संरक्षण करना है, उससे उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। ये बात एक तरह से उन्होंने कही है। तो पहले हम समझें कि ये पॉलिटिकल इस्लाम क्या होता है, क्योंकि जो हम इसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं, इसका जो दृश्य परिणाम हम देखते हैं, वो है लव जिहाद, वही है जमीन जिहाद, वो है थूक जिहाद, है ना, वो है पथराव जिहाद। तो इस तरह का हम देख चुके हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो प्रत्यक्ष जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है भारत में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना। तो पहले हम देखते हैं कि इस्लामिक राज्य जब बनते हैं कहीं पर, तो वहाँ क्या होता है। और इसके दो सबसे अच्छे उदाहरण जो हमारे पड़ोस में हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि भारत का ही एक अंग थे। और मेरी इच्छा है कि वो रहें, सदा के लिए रहें, दोबारा उन्हें भारत में मिलाया जाए। पर ठीक है, मेरी इच्छा की हम चर्चा बाद में करेंगे। ये दो भारत से इसलिए काट करके अलग किए गए कि ये कहा मुसलमानों ने कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो हमें हमारे रहने के लिए अपने भूभाग में से काट करके एक हिस्सा दे दो। और भारत ने वो, भारत के उस समय के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने इसको मान्य कर लिया और वो हिस्से दे दिए। मित्रों, जो एक राजकीय जो व्यवस्था होती है और एक सामाजिक व्यवस्था होती है, इन दोनों का अंतर ये होता है कि सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे आती है, राज्य व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था खटाक से आ सकती है। जैसे कोई बीमारी है, वो तुरंत आपको पकड़ लेगी, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करते रहने पड़ेंगे। तो और इस तरह के राजकीय जो व्यवस्थाएं होती हैं, वे कई बार बहुत अधिक हमारी हानि कर सकती हैं, करती हैं, जिसका परिणाम हमने 1947 में देख लिया। अब आते हैं कि ये जो दो राष्ट्र बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनका आगे क्या हुआ। तो पहले तो दोनों एक थे, एक को पश्चिम पाकिस्तान और एक को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और जब हिंदुओं को मार काट करने से इनकी संतुष्टि नहीं हुई और आपस में झगड़ा होने लगा, आपस में सत्ता का लोभ, ये सबसे बड़ी बात है इस्लामिक साम्राज्य के स्थापना की, या किसी भी राजकीय व्यवस्था की सबसे बड़ी बात ये होती है कि सत्ता का लोभ। उनका अंतिम लक्ष्य होता है सत्ता। तो सत्ता का लोभ ऐसा चढ़ा कि पहले तो बांग्लादेश के बंगालियों ने ये कहा कि चूंकि आप हमारी बंगाली भाषा का सम्मान नहीं करते, तो हमें अलग होना है। और वे हो भी गए, भारत की मदद से हो गए। और उस समय में बांग्लादेश में बड़ी संख्या में, करीब करीब 33 से 35, यानी एक तिहाई
हिंदू हुआ करते थे वे भी बंगाली बोलते थे, और जो मुसलमान थे वहाँ के वो भी बंगाली बोलते थे। तो एक तरह से इनका बंगाली भाषा के नाते एक बहनापा, भाषाई बहनापा था, ये मैं कहूँगी। लेकिन जैसे ही यह स्वतंत्र देश बना बांग्लादेश, वैसे ही वहाँ पर, क्योंकि इस्लामियों को हमेशा आक्रमण, लूट, हत्या, हिंसा, इसी प्रकार की राज्य व्यवस्था उन्हें चाहिए होती है। तो बंगाल में भी हिंसा का वातावरण उन्हें आवश्यक था। उनके सांस, उनका जीवन ही इस बात पे निर्भर करता है कि वो हिंसा करते रहें। तो उन्होंने कहा कि अब हिंसा किसके विरुद्ध करें, तो चलो हिंदुओं के विरुद्ध करते हैं। और वो हिंसा ऐसी चली कि 1971 से 1900 आज 2025, अर्थात करीब करीब 54 वर्ष में हिंदुओं की संख्या जो कि 35% थी, वो घट करके 7-8% या शायद उससे भी कम पर आ गई। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में भी 1947 में करीब करीब वहाँ भी 33 से 35% हिंदू थे, वो आज करीब करीब 0 पर आ चुके। तो लेकिन हम ये भी देखें कि पाकिस्तान में जैसे ही हिंदुओं को समाप्त किया गया, तो अब पाकिस्तान में जो एक आदत बन चुकी है, सदा सदा युद्ध चाहिए, सदा सदा लड़ाई चाहिए, सदा सदा हिंसा चाहिए, सदा सदा हत्याएं चाहिए। तो उसका परिणाम पाकिस्तान में ये निकला कि एक तरफ बलूचिस्तानियों ने कहना आरंभ किया कि हमें अलग कर दो, हम तुम्हारे इस सत्ता लोलुप वातावरण में नहीं जीत सकते, तुम बलूचों पे बहुत अत्याचार कर रहे हो। उधर पठानों ने कहना आरंभ किया कि तुम पख्तूनियों पर अत्याचार कर रहे हो। उधर जो पाक व्याप्त कश्मीर है, वहाँ के जो कश्मीरी थे, जो भी मुसलमान ही थे, उन्होंने भी कहना आरंभ किया कि हम कश्मीरी हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते और तुम हम पर अत्याचार कर रहे हो। अब सिंध वासियों ने कहना शुरू कर दिया कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम सिंधी हैं और तुम सिंधी नहीं हो, और तुम हम पर अत्याचार कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। और ये जो तुम है, ये कौन सा तुम है? ये पंजाब का जो रहा सहा हिस्सा है, और उस रहे सहे पंजाब के अंदर भी ना तो शिया सुरक्षित हैं, ना तो अहमदिया सुरक्षित हैं, ना ही कोई गैर सुन्नी सुरक्षित है। और अब तो ये हालत बन गई है कि वहाँ पर भी अफगानिस्तान में जो तालिबान था, जो पाकिस्तान की ही एक उपज थी, उन्हीं तालिबानियों ने अब पाकिस्तानियों पर आक्रमण आरंभ कर दिए हैं और पाकिस्तान अब बिखरने के कगार पर है। तो इस्लामी राज्य व्यवस्था इस तरह की होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्या मैं ये कहूँ कि सनातनी राज्य व्यवस्था कैसी होती है, तो जो मैंने बताई बात सत्ता लोभ की, तो मित्रों 2 मिनट में मैं अपने यहाँ की बहुत 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 पुरातन कथा का स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जो कथा आज हम भूल चुके हैं। इस देश में बहुत पहले, यानी प्रभु श्री राम से भी कई कई पीढ़ियों पहले, उन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र, और आज हम उन्हें जानते हैं सत्य हरिश्चंद्र के नाम से, यानी सत्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। और सत्य भी कैसा? तो सपने में देखा कि मैंने एक ऋषि को अपना राज्य दान में दे दिया है, और जब उठे, नींद खुली, पता चला कि ये तो सपना था। लेकिन सपने में भी हम रघुवंशी मिथ्या नहीं बोलते। उस समय तो रघुवंशी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रघु भी
सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज के कई पीढ़ियों बाद के हैं, लेकिन ये उनके वंश की परंपरा थी, क्योंकि यह सूर्य वंश है और सूर्य वंश की परंपरा थी सत्यवादिता की। वैसे तो मित्रों, भारत में जितने भी सही राजा हुए हैं, सबों ने सत्यवादिता को स्वीकारा है। महाभारत के युधिष्ठिर को ही ले लीजिए, लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे कभी। तो सत्य हरिश्चंद्र की कथा क्या है कि सपने में एक ऋषि को देखा कि मैंने इनको अपना सारा राज्य दान में दे दिया है। तो उठने के बाद खोजने लगे कि कौन से वे ऋषि हैं। तो पता चला कि वे विश्वामित्र ऋषि हैं, और विश्वामित्र भी आए और उन्होंने कहा कि अच्छा। तो राजा ने कहा कि ऋषि, और मैंने तो देखा कि सपने में मैंने आपको अपना राज्य दान में दे दिया है। तो विश्वामित्र ने हंस करके कहा, अच्छा तो फिर लाओ, सारा राज्य मुझे दान में दे दो। अब प्रजा कहती रही राजा से हाथ जोड़ करके कि हे राजन, आप ऐसा मत करिए, हमें आप ही राजा के रूप में चाहिए और आप ये दान मत दो। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, मैंने तो दान दे दिया। तो ऋषि ने कहा कि फिर तो ये सारा राज्य, सारा जो तुम्हारा साम्राज्य है, ये अब मेरा है। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जो तुम वस्त्र धारण किए हो, उन्हीं वस्त्रों में तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। और बाहर निकल कर, और जब वे बाहर निकले ही थे सीमा से, तो विश्वामित्र फिर आ गया और कहा कि राजा, इतना बड़ा दान देने के बाद उसके साथ साथ एक दक्षिणा भी देनी पड़ती है, तो तुमने दक्षिणा तो दी नहीं, तो अब मेरी दक्षिणा चुका। राजा ने कहा, मैं तो अब निष्कांचन हो चुका हूँ, मैं कैसे दक्षिणा चुकाऊं। तो विश्वामित्र ने कहा, तुम अपने आप को बेच करके दक्षिणा चुकाओ। तो फिर रानी जो थी वो किसी की कृत दासी बन गई अपने पुत्र के साथ, और राजा किसी स्मशान में काम करने वाले एक कर्मचारी, जिन्हें चांडाल कहा जाता है अब भी, जो स्मशान के सारे क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखते हैं, तो उनके यहाँ वे कृतदास हो गए। और इस तरह से वो जो पैसे जुटे अपने आप को बेच करके, वो दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र को दे दी। अब 12 वर्ष बीत गए। ऐसा हुआ कि स्वयं राजा का पुत्र सांप के डसने से उसकी मृत्यु हुई। उसे जब स्मशान में लाया गया, तो राजा हरिश्चंद्र, जो कि अपने स्वामी के ओर से वहां पर सारा नियंत्रण करते थे, और नियंत्रण के नियमों के अनुरूप जो भी शव के साथ जो भी वस्तुएं लाई जाती हैं, उनमें से आधा हिस्सा उस नियंत्रक को दे दिया जाता है, 1/6 हिस्सा राजा को दिया जाता है, और बाकी बचा हुआ वो जो कर्मचारी है वो उसके पारिश्रमिक के लिए दिया जाता है। तो जब अपने ही पुत्र के कफन की वस्तुओं में बंटवारा करने की नौबत आई, तो राजा ने और रानी ने मिलकर के ये तय किया कि इससे तो अच्छा है कि हम अपनी जीवन लीला को समाप्त करें, और वे भी चिता पर चलने के लिए उद्युक्त हुए। तो मार्कंडेय पुराण में ये कथा आती है कि तब सारे देवता वहां प्रकट हुए, और विश्वामित्र स्वतः वहां पर प्रकट हुए और कहा कि राजन, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, आगे आवश्यकता नहीं है तुम्हारी परीक्षा की, तुम्हें हम स्वर्ग अब उपलब्ध कराते हैं, तुम हमारे साथ स्वर्ग चल सकते हो। और मित्रों, मार्कंडेय पुराण में इतना सुंदर वर्णन है कि राजा ने कहा कि राजा का जो भी पुण्य होता है, वो जितने भी अच्छे क्रियाकलाप करता है, वो जितने दान धर्म करता है, वो जितने यज्ञ करता है, वो जो भी पुण्य कमाता है, उस पुण्य में वो इसलिए वो पुण्य कमा पाता है कि उस कार्य में उसकी संपूर्ण प्रजा ने उसे सहयोग दिया होता है। तो मेरा जो भी पुण्य रहा हो, उस पुण्य में मेरी प्रजा का भी हिस्सा है। तो अगर आप मेरी संपूर्ण प्रजा को
भी स्वर्ग ले जाने के लिए तत्पर हो तभी मैं स्वर्ग आऊंगा, अन्यथा मैं स्वर्ग नहीं आ सकता। बहुत सुंदर वर्णन, बहुत मार्मिक वर्णन किया गया है। खैर, तो मैं ये बता रही थी और फिर कथा आगे चलती है कि राजा ने फिर रोहिताश्व का राज्याभिषेक किया और प्रजा में से जो युवा या बच्चे थे वे पीछे रह गए, बाकी सारे सशरीर इंद्र के साथ हुए स्वर्गलोक को राजा के साथ गए। तो इस तरह का वो कथानक है। ये क्या दर्शाता है? ये सनातन संस्कृति को दर्शाता है कि राज्य व्यवस्था कभी भी सत्ता लोलुप नहीं रहेगी और प्रजाहित ही राज्य व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, मुख्य कार्य भी है और वही उसकी फल निष्पत्ति भी है। तो ऐसे सनातन धर्म की राज्य व्यवस्था को ठुकरा करके या उसको ध्वस्त करके आज पूरा मैं कहूं कि भारत का एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज अगर ये चाहता है कि ये व्यवस्था ध्वस्त हो और यहाँ पर इस्लामी राज्य व्यवस्था लाई जाए, तो उनसे अधिक आत्मघाती कोई बड़ा नहीं है। और हम यदि उनकी इस मंतव्य को ना समझ सकें और इससे हम अपने आप का रक्षण ना कर सकें, अपनी आने वाली पीढ़ियों का रक्षण ना कर सकें, तो हम तो उनसे भी अधिक आत्मघाती कहे जाएंगे। और इसी बात को योगी जी ने बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है कि ये जो हमें दिखता है थूक जिहाद, लव जिहाद, हलाल जिहाद, और बड़ी स्पष्टता से योगी जी ने जो उनकी जो आर्थिक नाड़ियां हैं, जहां से उनकी अर्थव्यवस्था को पोषित किया जाता है, उस पर अंगुली निर्देश किया है। न केवल अंगुली निर्देश किया है बल्कि हलाल सर्टिफिकेशन को उन्होंने आज 1 वर्ष हो गया, उन्होंने यूपी में बैन करके रखा हुआ है। और इस देश की, इस पूरे देश में जो यूपी से अन्यत्र जो भी कोई हिंदू हैं, चाहे वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझ करके सामाजिक कार्य कर रहे हों, चाहे वे अपनी राजकीय जिम्मेदारी को समझ करके राजकीय कार्य कर रहे हों, या चाहे वे अपनी जो वैयक्तिक या पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझ करके उस दिशा में अपना कार्य ठीक ठाक ढंग से कर रहे हों, लेकिन किसी ने भी आज ये हिम्मत नहीं दिखाई है कि हम भी अपनी अपनी जगह पर हलाल सर्टिफिकेशन का विरोध करेंगे। तो मित्रों, जो मैं संकल्प की बात मैंने जो आरंभ में कही, वो उसे मैं इसी बात से समाप्त करना चाहती हूँ कि यह तो योगी जी ने हमें अपने वक्तव्य से बता दिया कि हमें इस इस्लामिक पॉलिटिसाइजेशन, जो कि उनका स्वप्न है 2047 में पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जो है वो इस्लामिक राज्य बने, उसको ना केवल परे करना है, उस स्वप्न को, उस दुस्वप्न को हमें ध्वस्त करना है। और इसका आरंभ जैसा योगी जी ने यूपी में किया, उन्होंने कई तरीके से किया, लेकिन जो हमारे आपके करने की बात है वो है कि हम भी जहां कहीं देखें कि हलाल सर्टिफिकेशन है किसी भी वस्तु पर, किसी भी उत्पाद पर, तो दुकान में हम उसे खरीदने से मना कर दें। दुकानदार से हम इस बात पर झगड़ा करें कि तुम अपने यहाँ हलाल सर्टिफाइड वस्तुएं क्यों रखते हो, हलाल सर्टिफाइड शैम्पू, हलाल सर्टिफाइड नमक, हलाल सर्टिफाइड चीनी, हलाल सर्टिफाइड कपड़े, हलाल सर्टिफाइड बर्तन, ये क्यों रखते हो?
क्योंकि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा है ये आतंकवाद में जाता है, ये भारत में इस्लामिक राज्य लाने के लिए, उस पॉलिटिकल इस्लाम के पोषण के लिए जाता है। तो हमारे राज्यकर्ता, हमारे प्रांतों के राज्यकर्ता, हमारे देश के अन्य भूभागों के राज्यकर्ता, उनकी नींद जब खुले तब खुले, लेकिन समाज में हमारी नींद खुलना आवश्यक है। और हमें ये कहना पड़ेगा कि हलाल सर्टिफिकेशन जो है देश में हर जगह से इसे बैन किया जाए। हाँ, जो धार्मिक आस्था है मुसलमानों की कि अगर वे मीट यानी मांस खा रहे हों तो वे चाहते हैं कि उनका मांस जो जानवर काट करके जो उन्हें मांस खिलाया जा रहा है वो हलाल तरीके से वो जानवर काटा गया हो। तो केवल और केवल मीट के लिए शायद हलाल सर्टिफिकेशन की व्यवस्था रखी जा सकती है, और वो भी राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित हो, ना कि किसी प्राइवेट एजेंसी से। और ये तय किया जाए कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या उसका पैसा आतंकवाद को जा रहा है। और चलते चलते जो इस देश में बहुत बहुत थोड़ी संख्या में, मैं कहूँगी 1% भी नहीं, शायद 0.1%, लेकिन जो मुसलमान हैं, जो इस पूरी हिंसा की प्रणाली में विश्वास नहीं रखते, इस लूट की प्रणाली में विश्वास नहीं रखते, उनसे मेरा आग्रह है कि उन्हें मुखर होना पड़ेगा। जब तक वे मौन रहेंगे तब तक वे वही अन्याय, वही अधर्म कर रहे हैं जो कहीं भी मौन रहने वाला सज्जन व्यक्ति करता है, वही अधर्म कर रहे हैं जो मौन रहने वाला हिंदू कर रहा है। तो मेरा सबों से निवेदन है कि आप इस अकर्मण्यता से, अगर आप सज्जन हिंदू हैं, अगर आप सज्जन मुसलमान हैं, तो आप आगे आइए, मुखर होइए और इस आतंकवाद को, इस पॉलिटिकल इस्लाम को भारत में आने से रोकिए। सनातन रहेगा तभी भारत रहेगा, सनातन रहेगा तभी पूरा विश्व रहेगा। हिंसा से विश्व नहीं चलता है, हिंसा से विश्व नहीं टिकता है। ये हम पाकिस्तान का जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। और फिर भी हमारे देश में ओवैसी जैसे लोग, मदनी जैसे लोग, शफीकुर रहमान जैसे लोग और तमाम तरह के मौलाना हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर इस्लाम आए, फिर वही कटाकटी हो, हत्याएं हों, हिंसाएं हों, स्त्रियों के प्रति जघन्य अपराध हों। मित्रों, याद रखिए कि केवल एक सनातन धर्म है जो कहता है कि स्त्री दुर्गा है, स्त्री सामर्थ्यवान है, स्त्री आदि शक्ति है। संसार की कोई दूसरी ऐसी वैचारिक व्यवस्था नहीं है जो स्त्रियों के इस सम्मान को कबूल करती हो या स्त्रियों को भी इस तरह का सम्मान देती हो। तो इस सनातन को बचाना, मैं स्त्री हूं, इस नाते मैं ये भी कहूंगी कि हर स्त्री के लिए आज ये चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर यहाँ इस्लामिक व्यवस्था आई तो वो व्यवस्था स्त्री के प्रति कैसी होगी। इसी बात के साथ मैं सबको फिर से एक बार राम राम, वंदे मातरम। जहाँ रहिए खुश रहिए, लेकिन अपनी इस उत्तरदायित्व को निभाएं कि हमें पॉलिटिकल इस्लाम का विरोध करना है और हमें उसको पोषित करने वाली जो आतंकवाद है और उस आतंकवाद को पोषित करने वाला जो हलाल का नियम इस देश में चल रहा है उसका विरोध करना है। विरोध के लिए तो हमें बहुत सारे काम करने हैं जो कि सामाजिक स्तर पर किए जा सकते हैं ताकि राज्यकर्ताओं की आंखें खोली जा सकें। और सामाजिक कार्य धीरे धीरे ही होगा, तो धैर्य नहीं खोना है।
और किसी दिन अगर हमने राज्यकर्ताओं को समझा लिया, उनकी नींद अगर खोलने में हम सफल हुए, तो फिर ये परिवर्तन तीव्र गति से भी हम ला सकते हैं। तो धैर्य रख करके, धैर्य के साथ काम करिए। केवल धैर्य रख करके सो जाने से बात नहीं बनेगी। तो सबको दिवाली के उत्सव के बाद अब फिर से कार्यशील होने का समय आ गया है। कार्यशील होइए। नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम।